सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, आज हम शाम एक किसान नामक आपने जो कविता लाइव क्लास में रीड आउट की थी मेरे साथ, उस पाठ को पढ़ने के बाद आप लोगों ने मुझे कहा था कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, तो मैं सीधा इसके एक्सरसाइजेस की ओर बढ़ती हूँ। तो आज हम सबसे पहले जो करेंगे वो है इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इसकी व्याख्या जो है आप लोगों को डिस्कस करके उसके बाद लिख करके प्रोवाइड करूँगी, लेकिन इसमें मैं प्रसंग आपको लिख के नहीं दूँगी। आप लोगों को इसका प्रसंग अपने से लिखना होगा। हालांकि मैं अभी बता देती हूँ, लेकिन प्रसंग आप लोगों को अपने आप से लिखना होगा। और आप लोग चाहें तो मुझे ये सबमिट करें, और अगर सबमिट ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं आंसर्स लिख करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग उसके साथ मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला जो स्टैंजा था, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी सी चादर, नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। मीनिंग बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को, फिर भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप प्रसंग में क्या लिखेंगे, आप अपने आप लिखेंगे, लेकिन मैं एक गाइडलाइन दे रही हूँ, डोंट फॉलो इट वर्ड टू वर्ड। क्या लिख सकते हैं? प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के शाम एक किसान नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कविवर श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इन्होंने बहुत सारे रूपकों का प्रयोग करके प्रकृति में मानव की कल्पना की है। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे रूपकों का प्रयोग करके प्रकृति में मानव की कल्पना की है। अब आप अपने तरह से लिख सकते हैं। व्याख्या क्या हो सकती है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय देते हुए प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। प्रकृति के कंपोनेंट्स, उपादान कंपोनेंट्स, ठीक है। प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है जो कि आकाश का साफा बांधकर बैठा है। वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। पर्वत रूपी चादर किसान के घुटनों के पास, नदी जो पर्वत जो है किसान के घुटनों के पास, नदी जो है चादर की तरह बह रही है, ठीक है। तो पर्वत के घुटनों के पास नदी चादर की तरह बह रही है। पास के पलाश के जंगलों की अंगीठी जल रही है। पास जो पलाश के जंगल हैं वहाँ की वो अंगीठी की तरह जल रही है। अंधकार पूर्व दिशा में छा रहा है और वे सब इकट्ठा ऐसे हो रहे हैं मानो भेड़ों के गले हों। अंधकार पूर्व दिशा में छा रहे हैं और वे ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं मानो भेड़ों के समूह हों। उसके बाद, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब प्रसंग वैसे ही सेम रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अचानक मोर ने आवाज दी, तो मानो किसी ने किसान को ही ऐसे आवाज दी हो कि सुनते हो। किसान के हाथ से चिलम गिर जाती है, धुआं उठता है, सूरज डूब जाता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।